गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज 24 बी गोइंग टू। हमने इसमें पढ़ना है बी गोइंग टू। अगर आपको याद हो हमने जो फ्यूचर की एक्सरसाइज 22 स्टार्ट की थी उसमें बी गोइंग टू था, है ना। 22 एक्सरसाइज देखिए, बी गोइंग टू इसमें था, सेकेंड पार्ट में है, लिखा है ना बी गोइंग टू। तो बी गोइंग टू किसके लिए था? इंटेंशन के लिए। आई एम गोइंग टू स्पेंड 6 वीक्स इन द US, यानी आप इंटेंशन की बात कर रहे हैं, तो इंटेंशन की ही बात यहाँ पे की गई है बी गोइंग टू। अब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे बी गोइंग टू, उसमें क्या है, इंटेंशन की ही बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें एक्सरसाइज को, तो यहाँ पे बताया हुआ है वी यूज़ बी गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वी हैव डू, है ना। इंटेंशन वाली बात आ गई ना, यहाँ पे देखिए आप, इंटेंशन की बात आ गई, है ना। इंटेंशन आप पढ़ तो रहे होगे, आपके पास ग्रामर की बुक है तो उसमें से आप पढ़िए, ठीक है। इंटेंशन की बात आ गई, यानी डेविड इंटेंड्स टू क्लाइंब अप द लैडर। और एग्जांपल्स दी हुई हैं, आई एम गोइंग टू वॉच द नेक्स्ट प्रोग्राम, अगेन इंटेंशन है। एम आई इज गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट, यानी वेन एवर यू यूज़ I am going to, are going to, be going to, it means you are talking about the intention. Intention means इरादा, आपने पहले से किया हुआ है, so be going to लगेगा। देन आपका बताया हुआ the present continuous can have a very similar meaning, है ना। जो be going to है वो present continuous का फॉर्मूला है, उसका मीनिंग सेम हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, लेकिन जो फ्यूचर है वो खुद शो कर देगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड एट द वीकेंड, अभी वीकेंड आया नहीं है ना। अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ, इट मीन्स वो तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड एट द वीकेंड, इट मीन्स कि अब तो ट्यूसडे है या थर्सडे है या वेंसडे है, मैं वीकेंड पे सैटरडे संडे को अपनी फ्रेंड को मिलने जाऊँगी। इट मीन्स बी गोइंग टू आपका क्या बन गया, इंटेंशन के लिए बन गया, फ्यूचर के लिए बन गया। वी डोंट यूज़ विल हेयर, यहाँ पे हम विल नहीं यूज़ करेंगे, ओके। वी आर गोइंग आउट दिस इवनिंग, यानी अभी मॉर्निंग है, दिन का मॉर्निंग वाला टाइम है, और आप बता रहे हो कि हम शाम को घूमने जाएंगे। सो बी पार्ट देखिए इसका, बी फॉर्म, वी यूज़ प्रेजेंट टेंस, बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब, वही चीज़ आ गई, बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब। दे आर गोइंग टू मूव हाउस, वो अपना घर बदलने जा रहे हैं। मैथ्यू इज़ गोइंग टू प्ले स्क्वैश, मैथ्यू स्क्वैश यानी जो गेम है वो खेलने जा रहा है। विकी इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी लंच, अब नेगेटिव बनेगा तो कैसे बन जाएगा, विकी इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी लंच, विकी लंच नहीं करेगी। वी आर गोइंग टू कंप्लेन, हम कंप्लेन करने जा रहे हैं। तो इन दिस वे यू कैन कन्फर्म कि जो बी गोइंग टू है वो इंटेंशन के लिए लगाते हैं, और जो भी आपकी इंटेंशन है वहाँ पे आप विल नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, बी गोइंग टू। अब सी पार्ट देख लीजिए इसका, प्रिडिक्शंस का। प्रिडिक्शंस के लिए ही फ्यूचर टेंस होता है, जहाँ पे वैल्यू और शैल लगता है। तो प्रिडिक्शंस में हम क्या यूज़ करते हैं, वी ऑल्सो यूज़, कहते हैं हम प्रिडिक्शंस के लिए भी वी गोइंग टू यूज़ कर सकते हैं, जो बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन जो देख रहे हैं उसके बेसिस पे आप फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहे हैं, तब भी हम बी गोइंग टू लगा सकते हैं। लाइक माई सिस्टर इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी इन मार्च, प्रेजेंट की सिचुएशन देख के हम बता सकते हैं कि मार्च में जो मेरी सिस्टर है उसके पास बेबी आने वाला है। इट्स नियरली 9 नाउ, वी आर गोइंग टू बी लेट, अब आपकी सिचुएशन क्या है, 9 तो बज ही चुके हैं, तो हम लेट होने वाले हैं, है ना। डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन, बादल बहुत ज़्यादा है काले, तो हम क्या कह सकते हैं कि अब बारिश होने वाली है। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। 24 एक्सरसाइज में बी गोइंग टू इज़ द मेन थिंग। बी गोइंग टू लगता है इंटेंशन के लिए। जो आपकी 22 एक्सरसाइज है उसमें बी पार्ट में सबसे पहला यूज़ इसी का दिया हुआ है, बी गोइंग टू, जो हम इंटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने 24 एक्सरसाइज में पढ़ा कि बी गोइंग टू हम इंटेंशन के लिए यूज़ करते हैं, प्लस इसे प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, जो प्रेजेंट की सिचुएशन है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो आप कहेंगे नहीं, तो मैं क्या कह सकती हूँ, यू आर गोइंग टू फेल इन योर एग्ज़ाम, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपने तैयारी तो की नहीं है, देन यू आर गोइंग टू फेल। ओके, गॉट इट। आपको होप समझ में आ गई होगी। तो एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप ध्यान से कर लीजिएगा। एंड मैं कोशिश करती हूँ साथ में आपको जो पोइट्री है, पोएम्स हैं, उसकी वीडियोज़ भी डालती रहूँ। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, होप यू गॉट माई कॉन्सेप्ट, थैंक यू।